नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज और मैं हूं अनूप श्रीवास्तव। संगठन सरकार से बड़ा होता है, ये एक वाक्य जो है पिछले आप यूं समझ लीजिए 15-16 घंटे या लगभग 20 घंटे से उत्तर प्रदेश की राजनीति, खासकर यूपी की बीजेपी की राजनीति में बड़ा चर्चित हो रहा है। और ये चर्चित इसलिए हो रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम हैं और पूर्व में यूपी बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्होंने ये ट्वीट किया कल जब वो गाजियाबाद की मीटिंग अटेंड करने गए थे पदाधिकारियों की, जिसमें तमाम लोग शामिल थे। उसके बाद उन्होंने ये ट्वीट किया है। उसके बाद से यूपी बीजेपी सहित तमाम नौकरशाही और राजनीतिक हलकों में हड़कंप मचा हुआ है, खासकर यूपी बीजेपी। संगठन सरकार से बड़ा होता है, ये सभी जानते हैं। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यूपी के लखनऊ के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार सुरेश बहादुर सिंह जी, जो कि काफ़ी बारीक पकड़ रखते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति पर, खासकर बीजेपी की राजनीति पर। तो सुरेश जी, आपका स्वागत है यूपी न्यूज़ में। धन्यवाद। सबसे पहले सर, हम ये जानना चाहते हैं कि कल्याण सिंह हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, नरेंद्र मोदी साहब हो, अमित शाह साहब हो, सबको पता है कि संगठन जो है सरकार से बड़ा होता है और अक्सर इस बात को कहा भी जाता है बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा। तो इसको कल ट्वीट क्यों कर दिया केशव प्रसाद मौर्य ने? इसके पीछे क्या 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 वजह लगता है आपको? देखिए, शाश्वत सत्य है कि संगठन हमेशा सत्ता से बड़ा होता है, लेकिन कल केशव मौर्य को इसकी कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसके कई इसलिए आयाम निकाले जा सकते हैं। इसका मतलब सत्ता और सरकार में, संगठन और सरकार में निश्चित रूप से सब ठीक ठाक नहीं चल रहा है। कई ऐसे अवसर आए हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, बहुत पहले आपने देखा होगा, तो स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, उसके बाद प्रधानमंत्री बनी, तो पूरा संगठन उनके इर्द गिर्द घूमने लगा। ऐसी स्थिति तब आई जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जब पार्टी के अध्यक्ष बने, उसके बाद प्रधानमंत्री बने, तो कहीं ना कहीं रूप से संगठन उनके इर्द गिर्द घूमने लगा। वही स्थिति आज भारतीय जनता पार्टी में आ गई है कि सारा पूरा का पूरा संगठन आदमी मोदी जी के इर्द गिर्द घूम रहा है। उत्तर प्रदेश की स्थिति कहीं अलग नहीं है। जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हुए हैं, निश्चित रूप से सत्ता के केंद्र बिंदु बने हुए हैं और संगठन भी उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहा है। आप देखिए, इससे निश्चित रूप से जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश में सत्ता और संगठन में सामान्य जो एक आपसी तालमेल होना चाहिए, वो तालमेल कहीं ना कहीं दिखाई, मतलब अलग तरीके से दिखाई दे रहा है। जाहिर सी बात है कि निश्चित रूप से माननीय योगी जी के बढ़ते व्यक्तित्व से, बढ़ते प्रभाव से, बढ़ती पॉपुलैरिटी से निश्चित रूप से संगठन को ये खतरा, संगठन के लोगों को खतरा, असहज महसूस कर रहा है, निश्चित असहज महसूस कर रहा है। और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि योगी जी व्यक्तिगत रूप से अपने व्यक्तिगत जो उनके प्रयास, उन प्रयासों से न प्रदेश में अपनी लोकप्रियता भी बढ़ा रहे हैं, सरकार के कामों को अंजाम भी दे रहे हैं, और निश्चित रूप से उनके व्यक्तित्व के आगे संगठन के लोग या सारे अन्य मंत्री कहीं बौने नजर आ रहे हैं। केशव मौर्य की समस्या आज से नहीं है। केशव मौर्य की समस्या पिछली सरकार से है। केशव मौर्य उस दौरान जब पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तो अपने को मुख्यमंत्री मान चुके थे। जहाँ से थाली सरक गई सामने से थाली सरक गई, और निश्चित रूप से उनके इसका आभास नहीं था कि योगी आदित्यनाथ कार्यभार संभालेंगे। जिन परिस्थितियों में योगी आदित्यनाथ जी आए, सत्ता संभाली, और पिछली सरकार में आपने देखा होगा उनके खिलाफ विद्रोह की भूमिका तैयार की गई, 200 विधायकों के साइन कराए गए, तब भी वो कहीं टस से मस नहीं हुए। और अपने बल पर मैं कहता हूँ पूरी की पूरी वापसी भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय योगी नाथ जी के प्रयासों से हुई है, उनके संकल्पों से हुई है, उनकी मेहनत से हुई। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मेरी कोर नेताओं से बात हुई थी चुनाव के वक्त, चुनाव के ठीक पहले, तो मतलब बड़े से बड़े नेता या अच्छी पकड़ रखने वाले बीजेपी के जो जानकार हैं, उनको भी ये उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी की इतनी सीटें आएंगी, और जब ये सीटें आई तो ये माना गया कि योगी जी की वजह से आई। जाहिर सी बात है, पूरा का पूरा चुनाव जो है योगी के इर्द गिर्द ही लड़ा गया है। और आप देखिए, जिस तरह से बयार चलते ही, जिस तरह से हवा चल रही थी, आपने देखा होगा कि माहौल ऐसा लग रहा था कि जैसे समाजवादी पार्टी को बहुमत मिलेगा, और समाजवादी पार्टी ने सरकार बनाने की न सिर्फ तैयारी कर ली थी, उनके तो विधायकों ने मंत्रिमंडल भी बांट लिए थे। ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है कि पासा तो सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी बल्टा है। योगी आदित्यनाथ की बढ़ती लोकप्रियता से, बढ़ते प्रभाव से जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी के नेता असहज महसूस हो रहे हैं, और उसी असहज होने का परिणाम है जो केशव मौर्य ने बयान दिया है। तो सर, थोड़ा इसे आगे बढ़ते हैं। ये जो संगठन में असहजता है, साथ ही साथ दबी जुबान से लोग ये भी कह रहे हैं कि जो केंद्रीय नेतृत्व है, खासकर मैं गृह मंत्री अमित शाह जी की बात कर रहा हूँ, कि क्या योगी वर्तमान समय में जो आप देख रहे हैं परिस्थिति सरकार की और संगठन की, तो उसके पीछे क्या आपको लगता है कि योगी जी और अमित शाह जी के बीच में कोई शीत युद्ध टाइप का कुछ हो रहा है? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उनके बीच में शीत युद्ध है कि नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहूँगा मोदी और योगी की जोड़ी इस समय काम कर रही है। जो भी इनके बीच में आ रहा है वो किनारे कर दिया जाता है। आपको जानकारी होगी ही, सुनील बंसल से योगी जी का 36 का आंकड़ा था, सुनील बंसल जी चला दिए गए। संगठन में वही प्रभारी आया जो योगी जी
योगी जिसको चाहते थे, और योगी जी ही जिसको चाहेंगे वो प्रदेश का अध्यक्ष होगा, बिना उनकी सहमति के, बिना उनके सहयोग के, बिना उनकी अनुमति के। मैं तो ये कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में अपना अध्यक्ष भी नियुक्त करने का साहस नहीं है। तो आपको लगता है कि अगले आज 1-2 दिन में या 3-4 दिन में प्रदेश अध्यक्ष जो है वो बीजेपी अपना घोषित कर देगी, और वो प्रदेश अध्यक्ष का अगले वर्ग से होगा या पिछले वर्ग से होगा या दलित वर्ग से होगा, इसको भी लेकर बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जब राजनीति की है तो उन्होंने राजनीतिक जातिगत समीकरणों का बहुत ध्यान रखा है। आपने देखा होगा डिप्टी सीएम मौर्य को हारने के बाद भी उन्होंने डिप्टी सीएम इसलिए बना दिया कि पिछड़ी जाति का नेतृत्व करते थे। ब्रजेश पाठक ब्राह्मण समाज से आते तो उनको ब्राह्मण समाज को बना दिया। तो जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री जो है, चूँकि अब संत की कोई जाति तो नहीं होती, लेकिन हम लोग तो लेवल कर ही देते हैं कि वो ठाकुर समाज से आते हैं, तो जाहिर सी बात है अन्य राजनीतिक दलों का अब उनके पास यही कार्ड है, दलित कार्ड या तो खेलेंगे या, लेकिन लाएंगे पिछड़ा और दलित में ही। लेकिन उन जिन भी नामों पर चर्चा हो रही है, उन नामों पर योगी जी की मुहर लगना बहुत जरूरी है। आखिरी सवाल सर, क्या आपको लगता है कि मोदी जी के बाद, हालांकि अभी समय है इसमें, लेकिन मोदी जी के बाद अगर बीजेपी में पीएम का कोई कैंडिडेट है या मोदी का कोई उत्तराधिकारी है तो वो योगी जी है? देखिए, ये सवाल बड़ी जल्दबाजी का होगा, स्पेकुलेटिव सवालों का जवाब देना जरा उचित नहीं होता है। लेकिन निश्चित रूप से जिस तरह से योगी जी की लोकप्रियता बढ़ रही है, या जिस तरह लोगों की पूरे देश में जो जिस तरह स्वीकार्यता बढ़ रही है, जाहिर सी बात है, मुझे भी लगता है कि अगले निश्चित रूप से योगी, हालांकि भारतीय जनता पार्टी ऐसा संगठन है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक ऐसे राष्ट्रीय दल हैं जिनके बारे में नामों की घोषणा करना बना मुश्किल होता है। फिर भी मैं ये मानता हूँ, मुझे मतलब विश्वास भी है, या कहिए कि मेरी आस्था है, ये भी आप कह सकते हैं कि योगी जी निश्चित रूप से हो सकता है कि अगले देश के प्रधानमंत्री हों। तो ये थे सुरेश बहादुर जी, जिनका ये कहना है कि ये जो ट्वीट किया गया केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा, तो इस ट्वीट के पीछे जो है कहीं ना कहीं सरकार और संगठन के बीच की दूरियां झलकती हैं। जो स्थिति है इस वक्त और जो पोजीशन है इस वक्त योगी आदित्य की, उसको लेके संगठन जो है खुद को असहज महसूस कर रहा है, और संभवतः इसी को दर्शाने के लिए, या यूँ कहें कि अपनी जो अंदर की उनकी इच्छा है उसको इस ट्वीट के जरिए केशव प्रसाद मौर्य ने जाहिर करने की कोशिश की है। अनूप श्रीवास्तव, यूपी न्यूज़, लखनऊ।